बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक एयरलाइन में डिजाइनिंग है और इसमें थोड़ी कलियां भी ऐड करनी है हमने, तो इसकी ग्राफिंग कटिंग कैसे होगी तो ये सीखेंगे आप आज की क्लास में। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर ले उन लोगों में जो घर बैठे सीखना चाहे बासानी। सबसे पहले तो हमने नाप लेना है जिस नाप का हमने सीना है, और इसमें मेरे पास कुल लंबाई 40 इंच की आ रही है। चेस्ट हमारे पास 16 इंच का है, कमर 14.5। और क्योंकि ये हम कलियों में सिएंगे थोड़ी एयरलाइन शेप में, तो इसमें हिप का नाप नहीं लेंगे और दामन भी हम घेरे के हिसाब से रखेंगे, जितना हमारे पास कपड़े में गुंजाइश होगा उसी के हिसाब से होगा। और आस्तीन की लेंथ हमारे पास 19 इंच की आ रही है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। अब इसमें हमारे पास कंधा 6.5 इंच पे आ रहा था, यानी कि टोटल तैयार कंधा हमारा 12 इंच का होगा। तो इसके लिए बीच पैनल के लिए मैं कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ तकरीबन 10 इंच पर। तो यहाँ पे सबसे पहले 10 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ भी लगा लेते हैं ताकि लाइन हमारी फिर स्ट्रेट जाए, और 10 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं। अब बनाए हुए निशानात के ऊपर अब हम लाइन खींच लेते हैं। इसी बनाए हुए ग्राफ पर कटिंग करेंगे, जो लाइन मार्किंग की है हमने इस पे कट कर देंगे। कि बीच पैनल के लिए जो हमने कपड़ा अलग कर लिया है इसको हमने 2 फोल्ड पर फोल्ड किया और उसके बाद दोबारा से हमने एक फोल्ड और दे दिया, तो ये 4 फोल्ड पर आ गए हैं। और इसके बाद से जो साइड का जो कपड़ा हमारा निकला है उस कपड़े को हमने यहाँ साइड पे रख देना है। अब साइड का जो ये कपड़ा हमारा बचा है इसमें हमने साइड की कलियां रखनी है, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा आड़ा शेप में मोड़ देती हूँ। यहाँ से तकरीबन 5 इंच का रखेंगे। इस तरीके से अगर हम मोड़ लेते हैं तो घेरे में हमारा घेर ज्यादा आ जाएगा। ये 5 इंच का यहाँ पे आना चाहिए और 5 इंच का यहाँ, जिस नाप से मुझे तैयार करना है उसी के हिसाब से मैं फोल्डिंग बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अपने नाप के मुताबिक। तो ये 5 इंच की फोल्डिंग हमारी यहाँ आ गई है। अब इसे आड़ी शेप में यूं ही कट कर देंगे। अब इस कपड़े को लेना है और इसको भी लेना है। जो स्ट्रीट साइड है इस कपड़े का इसे हमने इस पैनल के साथ लगा देना है। जो बीच का हमने हिस्सा कटिंग किया था आधे इंच चढ़ा के रखेंगे इस तरीके से, ताकि सिलाई का जो हिसाब है वो इसमें कवर हो जाए। आधा इंच मैंने चढ़ा के रख दिया है। इस वाले पीस को भी सेम इसी तरीके से इसके ऊपर चढ़ा के रख देना है। तो ये कपड़ा हमारा यहाँ तक का सेट हो चुका है। अब इस पे अपनी ग्राफिंग करेंगे। कपड़ा हमारा सेट हो चुका है और अब इस पर मैंने 6.5 इंच के शोल्डर का निशान लगाना है। 6.5 इंच चौड़ाई का निशान लगाया। आधे इंच शोल्डर में डीप लाइन के लिए देंगे। यहाँ से 3.5 पे निशान लगाया और यहाँ से मैंने 6.5 इंच का कंधा रखा था, लेकिन अरमोल के लिए मैंने यहाँ पे आधे इंच बढ़ा दिया है ताकि अरमोल हमारा फिटिंग का ना हो। तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया है और यहाँ से भी 6.5 इंच का निशान लगाया है। इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देंगे। आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। चेस्ट हमारा 8 इंच पे आ रहा था, 8 इंच का निशान लगाएंगे। और ये हमारी ग्राफिंग और कटिंग के लिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं। फ्रंट के लिए ग्राफिंग हो चुकी है, बैक साइड के लिए मैंने मार्किंग कर दी है। ये हमारी बैक की लाइन जाएगी, ये वाली हमारी फ्रंट की लाइन जाएगी। इसके बाद हमने बॉडी लंबाई का निशान लगाना है। बॉडी लंबाई का निशान मैंने 14 पे लगाया है, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। कमर का निशान मैंने 7.2 पे लगाया है, क्योंकि मेरे पास जो कमर है वो 14.5 इंच की आ रही है। एक्स्ट्रा रखेंगे। जिनका चेस्ट भारी हो तो उनके लिए फिर आप यहाँ से यूं राउंड में कटिंग करेंगे, लेकिन अगर जिनका स्लिम नाप हो तो उसके लिए फिर आपने ये स्ट्रीट वाले एरिया से मार्किंग करनी है। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है यहाँ तक की। बैरून लाइन की भी देंगे। इसके बाद से अब हमने यहाँ पे एक एयरलाइन शेप देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी एयरलाइन की शेप बन चुकी है। यहाँ बीच में मुझे कलियां ऐड करनी है, उसका तरीका भी अभी साथ साथ में गाइड कर दूंगी। और गले के निशान लगाना है यहाँ पे 3 इंच का, और इसके लिए यहाँ डीप लाइन के लिए शेप देनी है। यहाँ तक कि हमारी कटिंग हो चुकी है।
और अब फ्रंट के लिए हमने थोड़ी कटिंग अलग करनी होती है, शेप देनी होती है, तो उसके लिए मैं थोड़ी अलग कटिंग कर लेती हूँ। बैक साइड का हिस्सा हटा देंगे और फ्रंट के लिए शेप दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट की शेप की कटिंग भी हो गई है। और अब इस पर मुझे अरमोल के लिए और कमर के लिए निशान देने हैं कि कहाँ पे हमने फिटिंग देनी है। तो ये कमर का निशान हो गया और यहाँ से हमने चेस्ट और अरमोल के लिए फिटिंग का निशान लगाना है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। बन वाला हिस्सा खोलेंगे क्योंकि ये हमारे पैनल के साथ सिलाई होगा। एक कली एक साइड से सिलाई होगी और एक कली जो होगी वो दूसरे साइड से सिलाई होगी। गोलाई देंगे ताकि फिर कोने इसमें ना बने। थोड़ी सी गोलाई की शेप दे दी है मैंने। और अब सेंटर के लिए मुझे कलिया कटिंग करनी है। तो ये जो हमारा हिप साइज आ रहा होता है यहाँ पर तकरीबन चाक हमारी 18 पर जब खुलती है, तो इसी चाक के बराबर से हमने कलिया ऐड करनी है। इसमें कली की लंबाई हम 24 इंच की रखेंगे। फ्रंट जो शेप वाला साइड था उसी की गोलाई का नाप लेना है। 9.5 इंच के मुझे आस्तीन कटिंग करनी है। और अब इसके लिए मुझे बीच की कलिया भी कटिंग करनी है। इस कपड़े में से कलियों के लिए मैंने 24 इंच की मुझे कलिया चाहिए थी। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख लिया है ताकि आपको बाद में ऊपर मसला ना हो। तो हमेशा 1.5-2 इंच बढ़ा के रखें। ये 26 इंच का मैंने लेंथ में कपड़ा ले लिया है और इसकी चौड़ाई जो है वो मुझे 20 इंच की मैंने ली है। इसको मैंने 2 फोल्ड कर दिया है तो 10 इंच पर हो गई है। तो इसमें से ये 2 कलियां आ जाएंगी और जब इसको हम एक फोल्ड और देंगे यानी कि इसको 4 फोल्ड पर जब हम फोल्ड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 5 इंच की कली। इस कपड़े को यहाँ पर हमने 2 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है और कपड़े की चौड़ाई जो थी वो मैंने 10 इंच की रखी है। तो यहाँ से मैं 6 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ और इस साइड से भी 6 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ। 2 कलियां हमारी इस साइड पे निकलेंगी और 2 कलियां हमारी इस साइड पे निकलेंगी। अब जो मैंने यहाँ पे निशानात लगाए हैं उसी निशानात से मुझे एक मार्किंग करनी है। कलियों के लिए हमने 10 इंच का कपड़ा निकाला है, डबल 10 इंच है और लंबाई इसकी 26 इंच की आ रही है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से मैंने निशान लगाना है तकरीबन 7 इंच का। 7 इंच का निशान मेरा यहाँ लग गया है और 7 इंच का निशान मैं इस साइड से लगाऊंगी। अब इन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों साइड की मार्किंग हो चुकी है। अब कलियों के लिए शेप देने के लिए यहां से यहां तक की एक लाइन ड्रॉ करनी है। 2 कलियां हमारी इस साइड से आ जाएंगी और इसी साइड से फिर यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। 2 कलियां हमारी यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा भी कपड़ा जाया नहीं होगा और हमारी कलियां भी चौड़ी बन जाएगी। एक साइड से मैं ये समझा देती हूँ कि अगर हम यहाँ से इन दोनों को हाफ पर कटिंग करते और यानी कि इस तरीके से अमूमन कलियां काटी जाती है। इस तरीके से कलियों के लिए कपड़ा फोल्ड होता है। यहाँ पे हमारे पास 5 इंच की कली आ जाती है। यहाँ 5 के सेंटर का निशान हम लगाते हैं और यहाँ से मार्किंग करके कली निकाल लेते हैं। तो उस तरीके से हमारे पास कली आती 5 इंच की, जो सिलाई होने के बाद हमारे पास 4 इंच की रह जाती। तो इस तरीके से फिर हमारे दामन का घेरा कम आता। इसी वजह से मैंने आपको ये वाला तरीका सिखाया। अगर समझ में ना आए एक बार वीडियो को रिपीट करके देख ले तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अब बनाए हुए ग्राफ पे मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि एक कली की चौड़ाई हमारे पास 7 इंच आ रही है, जो तैयार होने के बाद हमारे पास 6 इंच बच जाएगी, यानी कि 4 इंच हमारे पास मजीद लूजिंग आ जाएगी। दो कलियां हमारी ये री कटिंग हो चुकी है और 2 कलियां हमारी ये कटिंग हो चुकी हैं। अब इन कलियों को हमने अपनी एयरलाइन के बीच में ऐड कर देना है। अब ये जो कटिंग हमने की थी एयरलाइन शेप में, इस वाले हिस्से को हम अलग कर देंगे। ये वाला साइड थोड़ा अलग कर लेंगे और बीच में जो होगा वो हमारी कलियां ऐड हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एयरलाइन कलियों वाली फ्रॉक की शेप आ जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लास समझ में आ गई होगी। अब आस्तीन की कटिंग करेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग मैं आपको सिखाती हूँ। तो एक तो सिंपल तरीका है जो नॉर्मल सब कटिंग करते हैं। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जितने आपको आस्तीन की चौड़ाई के लिए कपड़ा चाहिए होगा और उसमें फिर आपने इस तरीके से एक और फोल्ड देना है, 4 फोल्ड में फोल्ड कर देना है। और यहाँ से मुझे 9.5 इंच का राउंड चाहिए आस्तीन की गोलाई के लिए।
तो यहाँ से मैंने ये रहा 9.5 इंच की गोलाई पे मैंने ये मार्किंग कर ली है। फिर हमें आस्तीन चाहिए थी इसमें 19 इंच की। सिलाई के लिए मैं इसमें एक्स्ट्रा प्लस कर लूँगी। आगे से आस्तीन जो है वो मुझे नॉर्मल आस्तीन जो होगी वो मुझे 5 इंच की चाहिए। सिलाई के लिए प्लस कर देना है और यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग कर देनी है। अगर आपके पास शेप पट्टी है तो आप उससे भी कर सकती हैं। एक आस्तीन की शेप हमारे पास ये वाली आ जाती है। ये वाज़ेह कर देती हूँ मैं लाइन आपके लिए। तो ये हमारे पास आ गई एक शेप की आस्तीन। इस तरीके से भी आस्तीन कटिंग होती है। ये स्ट्रीट में कटिंग हुई है, इसीलिए अगर जो फिटिंग में आस्तीन पहनने वाली हैं तो उनके लिए फिर थोड़ी आड़ी शेप में कटिंग करनी होती है। और एक तरीका ये भी है, इसमें स्ट्रीट में अगर कपड़ा ज़्यादा है आप इस तरह कटिंग कर सकती हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जब थोड़ा आड़ी शेप में कटिंग करते हैं तो वो लोग इसमें अपनी आस्तीन कटिंग करते हैं जिनको थोड़ी फिटिंग रखनी होती है। तो जब वो कोहनी को मोड़ते हैं तो उनको फिटिंग महसूस नहीं होता है। दूसरा तरीका ये भी है कि इस वजह से भी आड़ी शेप में कटिंग होती है कि जब आपके पास कपड़ा कम हो और चौड़ाई पूरी ना हो। अब अपने बनाए हुए ग्राफ पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ से थोड़ी सी नोक से कटिंग करेंगे ताकि हमें बाद में कॉर्नर के पास जोड़ने में आसानी हो। शोल्डर के सेंटर पे हमने आस्तीन के शोल्डर को लगाना होता है, तो यहाँ से हमेशा थोड़ा सा कट दे दिया करें। ग्राफिंग और कटिंग की क्लास हमारी यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह कल मैं आपको इसकी सिलाई का तरीका सिखाऊंगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे कल की वीडियो में इसकी सिलाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।